मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, टुडे योर न्यू टॉपिक फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर। ठीक है, अब इक्विटी शेयर में क्या क्या चीज़ होते हैं, मतलब उनका फीचर्स आपको बताना है क्या है फीचर्स। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है प्राइमरी रिस्क बेयरर। द इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द प्राइमरी रिस्क बेयरर्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, in case the company suffer loss, then equity shareholder have to bear the loss. The due payment is given to creditor before paying the equity shareholder. यहाँ पे ये कहा जा रहा है इक्विटी शेयर वाले को जो रिस्क है वो क्या है। ठीक है, यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर कोई भी कंपनी लॉस सफ़र करती है, ठीक है, उस पोजीशन में इक्विटी शेयर होल्डर वालों को जो भी प्रॉफिट दिया जाएगा, ठीक है, जो भी पेमेंट दिया जाएगा वो कंपनी अपने सारे क्रेडिटर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, मतलब कि सारे एक्सपेंसेस जो सारे के सारे खर्चे होते हैं वो सारे खर्चे देने के बाद अगर कोई भी पैसा बचता है तब इनको, मतलब कि तब इक्विटी शेयर होल्डर वालों को कंपनी पेमेंट करेगी। अगर बचेगा तो, अगर नहीं बचेगा तो नहीं भी कर सकती है। ठीक है, तो इसलिए इक्विटी शेयर वाले प्राइमरी रिस्क बियरर्स होते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। इन केस कंपनी सफ़र करती है लॉस, अगर लॉस में कंपनी जा रही है, ठीक है, तो उस पोजीशन में कंपनी क्या करेगी, इक्विटी शेयर होल्डर वालों को पेमेंट कब करेगी, जब क्रेडिटर को पेमेंट कर देगी। ठीक है, ओके, बात समझ में आ गई। नेक्स्ट है क्लेम और रिड्यूसल इनकम। अब ये क्या देखते हैं, यहाँ तो क्या हो रहा था, कंपनी को लॉस हो रहा था, उस कंडीशन में कंपनी क्या कर रही थी, इक्विटी शेयर होल्डर वालों को पेमेंट बाद में दे रही थी अगर बचता था तब। ठीक है, इसमें क्या करना है ये देखते हैं। द इक्विटी शेयर होल्डर्स हैव क्लेम ओवर द लेफ्ट ओवर इनकम ऑफ द कंपनी ओनली। दे गेट शेयर इन द income left after satisfying the claims of all creditors, outsiders and preference shareholder। ठीक है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर कंपनी को सबसे पहले जो प्रॉफिट होती है, जैसे मान लीजिए कंपनी को प्रॉफिट हुई, तो उस कंडीशन में कंपनी क्या करेगी, सबसे पहले अपने क्रेडिटर जो होते हैं उनके, जैसे किसी से जो भी इनके क्रेडिटर होते हैं उनको पेमेंट करेगी। उसके बाद इन्होंने डिबेंचर दिया था, ठीक है, डिबेंचर होल्डर वालों को क्या करना है, कंपनी इंटरेस्ट देती है, उनको इंटरेस्ट पे करेगी। ठीक है, फिर उसके बाद प्रॉफिट किसको देगी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों को देगी। ठीक है, किसको देगी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों को देगी। और ऐसी बहुत सारे एक्सपेंस होते हैं जो आउटसाइडर होते हैं। कहाँ से होते हैं, आउटसाइडर, उनको पेमेंट करेगी। फिर उसके बाद जब लास्ट में प्रॉफिट बचता है तो वो प्रॉफिट इक्विटी शेयर होल्डर वालों को कंपनी अगर देना चाहेगी तब देगी। ठीक है, ओके। यहाँ पे कंपनी की इनकम हो रही थी, ये इनकम सबसे लास्ट में दी जा रही थी, किसको, इक्विटी शेयर होल्डर वालों को। किसको दी जा रही थी, इक्विटी शेयर होल्डर वालों को। ये प्रॉफिट सबसे लास्ट में दी जा रही थी। ठीक है, इस वाले टॉपिक में क्या था, जो कंपनी लॉस सफ़र कर रही थी तो उस कंडीशन में, ठीक है, कंपनी क्या करती है, वाइंड अप कर जाती है। तो वाइंड अप करने के बाद क्या होता है कि जितने भी कंपनी की एसेट्स वगैरह होती है वो कंपनी सारी बेच देती है। फिर जो भी पैसा उस आता है कंपनी के पास, ठीक है, अपनी लायबिलिटीज़ को पेमेंट करती है, उसके बाद पेमेंट करती है, अगर पैसा बचता है तो इनको पेमेंट करेगी। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे इनकम हो रही थी। नेक्स्ट है टॉपिक आपका
basis for loan. Equity share capital is the basis of which loans can be raised. The amount of equity share capital added to the credibility of the company. The amount of equity share capital increase the confidence of the creditor. ठीक है, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर कोई भी किसी के पास कोई भी एसेट्स वगैरह नहीं है, ठीक है, बट उसको लोन लेना है, क्योंकि आप बैंक से लोन लेना चाहोगे, किसी पार्टी से लोन लेना चाहोगे, तो उसके बदले आपको कुछ सिक्योरिटीज़ रखनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपके पास इक्विटी शेयर होता है तो आप इक्विटी शेयर रख के, इक्विटी शेयर दिखा करके किसी पब्लिक कंपनी से या किसी भी कॉमर्शियल इंस्टीट्यूशन से आप क्या कर सकते हो, लोन ले सकते हो, ठीक है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में, ठीक है।